पीटीआई की सारी तवज्जो अडियाला जेल में सजा काटने वाले बानी से रहनुमाई लेने पर मरकूज है। ये जेल रूल्स के खिलाफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने अपने एक बयान में कहा कि पीटीआई और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने ऐसा सियासी तर्ज अमल अपनाया है जिससे सूबे के अवाम को गवर्नेंस की फराहमी पसे पुश्त चली गई। सूबाई हुकूमत अपनी तरजीहात अमन, तरक्की और अवामी रिलीफ के बजाय दिन रात इस्लामाबाद में उसी गैर कानूनी बयानिए के गिर्द घुमा रही है। बानी पीटीआई से मिलने दो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का मुतालबा, रात भर अडियाला रोड पर धरना। सुबह धरने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पटिशन जमा कराने पहुंचे। चीफ जस्टिस सरफराज रोगर ने मिलने से ही इनकार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला KP का कहना था कि हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला कि वो हमसे नहीं मिल सकते। हमें बानी के हवाले से तशवीश है। बानी से मुलाकात ना करवाने पर अलीमा खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। और मुल्क भर में महंगाई का राज। रवा हफ्ते 14 अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई में मुसलसल इजाफे से सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 4.32% हो गई। बिजली, LPG, दाल, मूंग, बनास्पति घी, केले, कुकिंग ऑयल, खुश्क दूध, सिगरेट जलाने की लकड़ी, चीनी और बीफ की कीमत में मजीद इजाफा हुआ। वजारत खजाना ने मजीद महंगाई का खदशा जाहिर कर दिया। आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 5 से 6% तक जाने का इम्कान। समझते हैं कि जब तक वो जवाब नहीं आता ये सेशन चलानी चाहिए। सर, एक जवाब हमने मांगा था, कल भी नहीं दिया गया। हमने उस पर प्रोटेस्ट करके वॉकआउट किया। लॉ मिनिस्टर आ जाए तो वो उसका जवाब देंगे। तो हम फिर फिलहाल सर इस इजलास में शामिल नहीं हो रहे। हम इस इजलास में जब तक मिनिस्टर साहब नहीं आते और हमें जवाब नहीं मिलता, हम इस इजलास में अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं हो सकते। लेट द लॉ मिनिस्टर। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों को चलने न दिया। सेनेट में बानी से मुलाकात न करवाने पर पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा, कल भी जवाब मांगा था, आज भी मांग रहे हैं। वजीर कानून का जवाब आने तक इजलास में शामिल नहीं होंगे। जवाब आने तक सेशन नहीं चलना चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने कहा, वजीर कानून को आने दें, वो जवाब देंगे। इजलास में पीटीआई अरकान की जानिब से शोर शराबा और नारे। इजलास पीर को दोपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में कोरम पूरा न करने में नाकाम। ऑपोजिशन रुकन ने कोरम की निशानदेही की। स्पीकर को ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ गई। इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी। देखें, यू कांट थ्रेट लाइक दिस। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। कि ये खबरें इंडियन मीडिया ने उड़ाई हैं, बेस उन्होंने लिया है अफगान मीडिया का, और अफगान मीडिया को भी फीड जो है वो इंडियन मीडिया ने की है। पाकिस्तान की मीडिया से ना ये खबरें आई हैं और ना यहाँ पे फैलाई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे ये टेकअप हुई हैं। और सर, हमारी जो कल बात हुई है अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट से, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल बेहतरीन अपनी सेहत की हालत में है। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरें झूठ पर मबनी करार। वफाक के वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं ये खबरें भारतीय मीडिया ने उड़ाई, जिन्हें अफगान मीडिया ने फीड किया। सेनेट इजलास में सारे ख्याल करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि बानी तहरीक इंसाफ सेहतमंद, तंदुरुस्त और बिल्कुल ठीक हैं। पीटीआई ने बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से मदद मांग ली। अयाज सादिक ने पीर तक का वक्त मांग लिया। स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान की मुलाकात। पीटीआई वफ़द ने मुलाकात में बानी से मुलाकात का मामला उठाया। वफ़द ने शिकवा किया, कौमी असम्बली में और सेनेट में हमारे अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। स्पीकर ने जवाब दिया, नोटिफिकेशन में कानूनी पेचीदगियां हैं, नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। अयाज सादिक की वफ़द को मुलाकात करवाने में किरदार अदा करने की यकीन दहानी।
बानी पीटीआई के साथ जेल कानून के मुताबिक सलूक हो रहा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से भी जेल कानून के तहत ही सलूक किया गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि सुथरा पंजाब अपनी नौयत का बड़ा प्रोग्राम है। मार्बल फैक्ट्रीज में काम करने वालों की अमवात ज्यादा होती हैं। जब मार्बल काटा जाता था तो इसके धूल से मुहलिक बीमारी होती थी। कानून साजी को मजीद बेहतर बनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन मिलकर काम करे। अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 12 थानों के SHOs, खवातीन पुलिस अफसर और अहलकार भी तैनात। जेल के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। बानी पीटीआई सेहतमंद और जेल में महफूज हैं। जेल के बाहर क्या होता है इससे इंतजामिया का कोई लेना देना नहीं। बानी की सेहत से मुतालिक खबरों की जेल हुकाम की तरदीद। कहा, बानी पीटीआई से मुतालिक अफवाहों पर यकीन न करें। पंजाब असम्बली अवान या सियासी अखाड़ा। 9 मुंतखब MPs के साथ आए मेहमानों ने नून लीग के हक में नारेबाजी की। शेर आया के नारों से अवान गूंज उठा। स्पीकर पंजाब असम्बली के ऑर्डर इन दी हाउस के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। स्पीकर साहब, जिस बाइक वाले के पास मडगार्ड या चेन कवर लगाने के पैसे नहीं है उसको 5-5 हजार रुपए का चालान पड़ेगा, तो हुकूमत डरा धमका के ये वाला काम करना चाह रही है। ऐसा ना करे। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि पार्लियामान में तमाम ही जमातों के नुमाइंदों को उसको ऑन बोर्ड लेके पार्लियामानी कमेटी की तश्कील की जाए ताकि इस पे ये जो रैशनलाइज किया जाए। ये बहुत ज्यादा है चालान, 25-25 हजार रुपए का चालान। सिंध असेंबली इजलास में ई चलान की गूंज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सख्त इज़हार तशवीश। बोले, हुकूमत ने ई चलान के लिबास में गैर ज़रूरी उजलत दिखाई है। ई चलान में जुर्माने की रकम गैर मामूली हद तक ज्यादा रखी गई है। जुर्माना कम करने चाहिए। ई चलान के मामले पर पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि कराची के शहरियों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है जैसे दिखाया जाता है। हमारे पास मोटरसाइकिल सवार के लिए 2500 रुपये चलान है। लाहौर में मोटरसाइकिल का चलान 20,000 है। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना होगा। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंगचे रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यू टर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध ने सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा, ये ऐप शहरी खदमात की जदीदियत के सफर में एक अहम संग मील है। पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के रिकॉर्ड को बरवक्त और आसान अंदाज में रजिस्टर किया जा सकेगा। सिंध कागजी निज़ाम से स्मार्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कराची की खवातीन के लिए सफरी सहूलियात की जानिब बाहम कदम। हुकूमत सिंध ने खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस के एक नए रूट का बाकायदा आगाज कर दिया है। BRT ग्रीन लाइन के कॉरिडोर पर अब से पिंक बस भी चलाई जाएंगी। पिंक बस सर्विस अब्दुल्ला चौक से रोजाना नुमाइश चौरंगी स्टेशन तक चलेगी। कराची में पानी की फराहमी 3 रोज के लिए बंद करने का फैसला। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक सदर, जमशेद रोड, PIB और लाइन से यह इलाके मुतासिर होंगे। BRT कॉरिडोर पर पुराने वॉल को जदीद पाइपलाइन में तब्दील किया जाएगा। 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक मरम्मती काम अंजाम दिया जाएगा। मरम्मती काम का स्केड्यूल जारी। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मजीद इजाफे की पेशगोई। 3 रोज में तेज सर्द हवाएं चलने का भी इम्कान। बलूचिस्तान में ठंड का राज। कलात और जियारत में दर्जा हरारत -4। कोयटा में -3 तक गिर गया। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है।